अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ देख रहे होंगे प्रॉपरली, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे होंगे, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और साथ ही साथ पढ़ भी रहे होंगे। पढ़ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। और बार बार कहता हूँ चूँकि हमारी ऑनलाइन की वो उस तरह से तरबियत नहीं है, मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें आप बच्चों का कोई कसूर नहीं है कि आप एक 10, 12, 15 साल एक तरीके से पढ़ रहे होते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको उसको स्विच करना पड़े उस मेथड को, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस सारे सिनारियो से एडजस्ट करना अपने आप को। सो इट इज़ अ टफ थिंग, मतलब टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नो अदर ओपिनियन कि ये काम मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सो आप सारे बच्चों से मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अडेप्ट करेंगे। अडेप्टेबिलिटी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूँ, आपको आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं मिलते। वंस इन अ ब्लू मून होता है कि आपको बहुत ही कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस मिल जाएं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आपको ऐसे सिचुएशंस ही मिलती हैं मोर ऑफन देन नॉट कि जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, नॉट अकॉर्डिंग टू योर विशेस एंड डिज़ायर्स। ऐसी सिचुएशंस आपको नहीं मिलती, ठीक है, तो बिल्कुल टेलर मेड हो आपके लिए। तो ज़िंदगी में मोर ऑफन देन नॉट क्या करना पड़ता है? अडेप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इसी अडेप्टेबिलिटी, इसी एडजस्टमेंट के बीच हम ज़िंदगी अपनी सर्वाइव करते हैं, गुजारते हैं। So that is nothing new for us as a race, as a generation, as a species। हमारे लिए यही हमारा एक प्राइड है, अडेप्टेबिलिटी ही हमारी मेन कंसर्न है। सो बिल्कुल इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम अपने चैप्टर पे, मैंने लिख दिया ऑलरेडी, चैप्टर 13 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और फर्दर इसको आगे लेकर चलेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मौलवी अबुल कहते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो बहुत हद तक मेरी परेशानियां कुछ सालों के लिए दूर हो जाएंगी। और कहते हैं कि जी व्हेन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, कहते हैं कि जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है रीच। नो नीड ऑफ प्रपोजिशन, इसके बाद किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है आपको। रीच एट, रीच टू, रीच ऑन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीच इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किसी ना किसी जगह पे ही पहुंच रहे हैं। व्हेन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, कहता है कि जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, ही फाउंड अ क्राउड हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर। असेंबल्ड जमा हो जाना, क्राउड कहते हैं मजमा, असेंबल जमा होना, या इसको मजमा जमा होना भी कह सकते हैं, भीड़ लग जाना ये भी कह सकते हैं, मजमा भी कह सकते हैं, और भीड़, ये भेड़ नहीं है, ये भीड़ है, रश, ठीक है। और क्राउड को कहते हैं गैदरिंग, और यहां भी असेंबल का मतलब भी है गैदर, इकट्ठा हो जाना। कहते हैं कि जब मौलवी अबुल वहाँ पहुँचा, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पहले ही लोगों की भीड़ लग चुकी थी। टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कहते हैं, वैसे इसका मतलब होता है कार्रवाई, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है तकरीब। सेरेमनी इसको कहते हैं। कहते हैं कि जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस तकरीब को देखने के लिए पहले ही लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर वुमेन। ऑनलुकर्स कहते हैं स्पेक्टेटर्स, तमाशाई।
इनको हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर वुमेन, कहते हैं कि उनमें से ज़्यादातर तमाशाई ख़वातीन थी। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कपड़े की दुकान खुली है और ख़ातून ना वहाँ पहुँचे, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसका तस्वर ही ना मुहाल है कि गांव में कपड़े की नई दुकान खुली और ख़वातीन देखने न जाएं, मुमकिन ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑनलुकर्स वर वुमेन, कहते हैं कि उनमें से ज़्यादातर तमाशाई ख़वातीन थी। द लिंगर्ड टू गेज विद विशफुल लॉन्गिंग एट द कलरफुल डिस्प्ले। लिंगर्ड कहते हैं टहलना, इसको कहते हैं वॉक, मूव, रोम, और लॉन्गिंग विस्टफुल कहते हैं उम्मीद भरी। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं विशफुल। लॉन्गिंग ख्वाहिश, यहाँ पर आप इसको कहते हैं डिज़ायर, विश। कलरफुल डिस्प्ले कहते हैं रंगारंग नज़ारा। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। Most of they linger to gaze with wistful longing at the colorful display। कहते हैं कि वो आंखों में उम्मीद भरी ख्वाहिशात लिए इस रंगारंग नज़ारे को देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी। मौलवी अबुल इनाग्रेटेड द शॉप, कहते हैं मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान इन हिज पावरफुल वॉइस। वर्सेस आयात अपनी बुलंद आवाज़ में कुरान करीम की आयात की तिलावत से। कहते हैं कि मौलवी अबुल ने अपनी बुलंद आवाज़ में कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत करके दुकान का इफ्तिताह किया। देन ही सेलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लोथ, फिर उसने गुलाबी रंग का एक कपड़ा मुंतखब किया विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिस पर बहुत खूबसूरत फूल बने हुए थे। नेस्लिंग अमिड्स येलो डॉट्स। नेस्लिंग नेस्लिंग को कहते हैं मौजूद होना और प्रेजेंट आप इसको कह सकते हैं। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लोथ, फिर उसने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया जिसके जर्द दानों के बीचों बीच खूबसूरत फूल बने हुए थे। आई नीड अ पीस ऑफ क्लॉथ, आई नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट। कहते कि मुझे एक नौजवान लड़की के सूट के लिए इसमें से कपड़ा दरकार है। ही सेड लाउडली, उसने बुलंद आवाज़ से कहा। ओवरजॉयड, अब ये बुलंद आवाज़ से उसने क्यों कहा है, ये भी एक बड़ी पेनफुल चीज़ है कि ताकि गांव के इर्द गिर्द के लोग, इर्द गिर्द के ख़वातीन वो सुन लें कि मौलवी अबुल कुछ ख़रीदारी कर रहा है। ओवरजॉयड कहते कि खुशी से फूला न समाते हुए शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्डस्टिक, शमीम अहमद ने अपना गज़ उठाया। यार्डस्टिक कहते हैं गज़, वो जिसे कपड़ा मापते हैं ना, इतने गज़, वो वाला। कहते शमीम अहमद ने अपना गज़ उठाया। अटर्ड और बुड़बुड़ाया, अटर्ड कहते हैं स्पोक, मरमर, मटर, विस्पर भी कह सकते हैं।
बेपनाह खुशी के साथ शमीम अहमद ने अपना गज उठाया और बुड़बुड़ाया, इन द नेम ऑफ अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइलेंटली, खामोशी से, और खामोशी से बुड़बुड़ाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर्ड 7 यार्ड, 7 गज कपड़ा मापा, पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, और कैंची उठाई, और वो बड़ी कैंची उठाई, एंड कट द क्लोथ, और कपड़ा काट दिया। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़रा देख लें। सिजर्स, ये कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा, ये या तो प्लूरल इस्तेमाल होगा या अ पेयर ऑफ सीजर्स इस्तेमाल होगा। सीजर खाली इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि उर्दू में हम कैंची को क्या करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं, एक कैंची। तो उसने ये नहीं कहा पिक्ड अप अ सीजर, ये नहीं कहा, पिक्ड अप द पेयर ऑफ सीजर्स। या तो अ पेयर या द पेयर भी इस्तेमाल हो सकता है, वैसे द पेयर या अ पेयर। ठीक है, आ पेयर तो हम किसी के लिए द स्पेसिफिक के लिए करते हैं। तब ये चूँकि कोई स्पेसिफिक कैंची की बात हो रही है जो उसके पास पड़ी हुई, तो इसलिए द पेयर उसने यूज़ किया। अदरवाइज अगर आप जनरल बात करेंगे तो फिर आ पेयर करेंगे। जैसे आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, मुझे एक कैंची दरकार है, तो आ करेंगे। यहाँ पर चूँकि स्पेसिफिक बात हो रही है तो उसने क्या किया है, दा किया। ओवरजॉयड कहते कि बेपनाह खुशी के मारे शमीम अहमद ने अपना गज़ उठाया, खामोशी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुड़बुड़ाया, 7 गज़ कपड़ा मापा, पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर, कैंची, एक बड़ी कैंची उठाई, एंड कट द क्लोथ, और कपड़ा काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, फिर उसने इसे नफासत से तय किया और इंतहाई अदब के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम्ड टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, कहते कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ये कपड़ा उसे बतौर नजराना पेश कर रहा हो। गिफ्ट, तोहफा, नजराना। हाउ मच शुड आई पे, कहते कि मैं इसकी कितनी अदायगी करूं। मौलवी अबुल आस्ट, मौलवी अबुल ने इस्तफसार किया, मौलवी अबुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, कहते कि एक लम्हे के लिए शमीम अहमद हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियाँ मली। क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपना हलक साफ़ किया, गला साफ़ किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, 6 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से, इट विल बी 42 रुपीज़ सर, ये कुल 42 रुपये बनेंगे। 6 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से ये कुल 42 रुपये बनेंगे। हिस, और अब याद रखें कि मौलवी अबुल की टोटल सेविंग कितनी थी, 43 रुपीज़। कुल बचत उसकी 43 रुपये थी और 42 रुपये का क्या बन गया, सूट ही बन गया। हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बॉम्ब शेल ऑन मौलवी अबुल, कहते कि उसके अल्फाज बम के गोले की तरह मौलवी अबुल पर गिरे। सडनली ही फेल्ट, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ, एज इफ द बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लोथ फ्रॉम द वेरियस शेल्व्स हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम। शेल्व्स कहते हैं अलमारी के खाने, यहाँ आप उसको कह सकते हैं कबर्ड्स, बॉक्सेस। ये देखिए अचानक, सडनली फेल्ट, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि मुख्तलिफ खानों में रखे हुए थानों के थान उस पर गिर रहे हैं। आउट ऑफ 43 रुपीज़, 45 रुपये में से ही केप्ट अ रुपी, उसने 1 रुपया अलग किया। एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और बाकी के तमाम पैसे शमीम अहमद को अदा कर दिए। थैंक यू सर, शमीम अहमद सेड, कहते कि बहुत शुक्रिया जनाब। शमीम अहमद ने कहा, फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से लाल होते हुए, खुशी से सुर्ख होते हुए। फ्लशिंग कहते हैं रेडनिंग,
कहते हैं कि बहुत शुक्रिया जनाब, शमीम अहमद ने खुशी से लाल होते हुए कहा, यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर। कहते कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी दुकान के पहले ग्राहक बने हैं। आई कंसिडर इट अ गुड अमन। अमन कहते हैं शगुन। ये आप इंडियन ड्रामास अगर मूवीज़ देखते हैं, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट उसमें वो कहते हैं अपशगुन, ठीक है, कि कोई बदशगुनी होगी है, तो ये वो वाला शगुन है। तो अमन इसको कहते हैं इंग्लिश में, वैसे हम कहते हैं साइन, जेस्चर, सिग्नल। आई कंसिडर इट अ गुड अमन। कहते कि मैं इसे एक नेक शगुन समझता हूँ। दैट इज़ वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे। कंसेशन कहते हैं रियायत। कहते कि यही वजह है कि आज मैंने आपको कोई रियायत नहीं दी। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर। कहते लेकिन जनाब मैं आपका आजिज़ ग़ुलाम हूँ। आई विल गॉड विलिंग इंशाल्लाह, आई विल गॉड विलिंग कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे। कंपनसेट कहते हैं कंपनसेट कहते हैं अजाला करना। कहते कि मैं बहुत जल्द किसी और तरीके से इसका अजाला कर दूंगा। अब ये अजाला वो कैसे करेगा ये हम इंशाल्लाह देखेंगे एक आध लेक्चर में। थैंक यू सर। सॉरी, मौलवी अबुल प्लेस द बंडल ऑफ क्लोथ अंडर हिज आर्म। कहते हैं कि मौलवी अबुल ने कपड़े के ये टुकड़ा अपनी बगल के नीचे दबाया एंड गॉट अप टू लीव, और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। ब्लेस शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआएं दी एंड बिगैन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता घर की जानिब चलना शुरू हो गया। वन इवनिंग, एक रात, अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ एंड ओपनड इट, वो खुद दरवाजे तक गया और इसे खोला। अ वेव ऑफ फ्रेगनेंस फ्लोड इनटू द हाउस। फ्रेगनेंस कहते हैं खुशबू, आप इसको कहेंगे अरोमा भी कह सकते हैं, स्मेल भी। स्मेल वैसे नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। A wave of fragrance flowed into the house। कहते कि खुशबू की लहर घर के अंदर दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जनाब। He heard a familiar voice। उसने एक मानूस आवाज़ सुनी। फेमिलियर को कहते हैं उर्दू में मानूस, कोई ऐसी आवाज़ जिससे आप वाकिफ़ हों। He heard a familiar voice। उसने एक मानूस आवाज़ सुनी। It was शमीम अहमद। ये शमीम अहमद था। After the preliminary exchange of greetings। preliminary कहते हैं इब्तदाई। इंग्लिश में आप उसको, उर्दू में आप उसको कहते हैं बेसिक, फोरमोस्ट। कहते कि इब्तदाई दुआ सलाम के बाद आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स। एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स कहते हैं दुआ सलाम। कहते हैं कि इब्तदाई दुआ सलाम के बाद शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग सीक्रेट टू मौलवी अबुल। हेजिटेंटली शर्माते हुए या हिचकिचाते हुए, और यहाँ पर हम कहेंगे
reluctantly, shyly, cautiously, ये सारे वर्ड्स आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, कहते हैं कि इब्तदाई दुआ सलाम के बाद शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग सीक्रेट टू मौलवी अबुल। शमीम अहमद ने शर्माते हुए मौलवी अबुल से कुछ कहा। अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अबुल्स ईयर्स, कहते हैं कि मौलवी अबुल के कानों में सनसनी दौड़ गई। एन आइडिया केम टू हिम, उसे फ़ौरन एक ख्याल सूझा। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं डोर स्टेप। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड, बजाय इसके कि वो अपनी दहलीज पर शमीम अहमद की दरख्वास्त सुनता, ही टर्न्ड एंड शाउटेड, वो पलटा और चिल्लाया, आरिफ्स मदर्स आई एम गोइंग आउट, आरिफ की माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। अब एक ज़रा देख लें, लेसन के साथ जो हम यूज़ करते हैं, लिसन के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन आप यूज़ करेंगे। लिसनिंग टू, आप कहते हैं लिसन टू मी, ठीक है, डू नॉट लिसन टू हिम, कि उसकी बात मत सुनो, ठीक है। लिसन ऑफ हिम और कोई चीज़ हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड, कहते कि बजाय इसके कि वो अपनी दहलीज पर शमीम अहमद की दरख्वास्त सुनता, वो पलटा और चिल्लाया, आरिफ्स मदर आई एम गोइंग आउट, आरिफ की माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, आई विल बी बैक सून, मैं जल्द वापस आऊँगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मॉस्क, और वो मस्जिद की जानिब चलना शुरू हो गया। शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमीम अहमद खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। दे वेंट टू अ रूम एट वन एंड ऑफ द मॉस्क, कहते कि वो मस्जिद के एक कोने में मौजूद एक कमरे की जानिब गए। इट वॉज डार्क, ये अंधेरा कमरा था। एंड यूजुअली यूज्ड फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड। स्पेशल प्रेयर्स अब इसको हम कहेंगे नफली इबादात या नफली नमाज, नवाफिल अदा करना, यूँ भी आप कह सकते हैं। सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई, loneliness. It was dark and usually used for offering special prayers in solitude. कहते हैं कि ये एक अंधेरा कमरा था और तन्हाई में नफली नमाज अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है मेरे बच्चे, बस इतना ही आज के लिए हम करेंगे और यहाँ से अब हम कल स्टोरी पिकअप करेंगे, देखेंगे कि मौलवी अबुल को उसने ऐसी आखिर क्या स्पेशल बात कह दी, क्या ख़ास बात कह दी है जिसकी वजह से मौलवी अबुल इतना एक्साइटेड है और उसको स्पेशल एक कमरे में मस्जिद उसको ले गया। सो लेट्स सी कि वो सीक्रेट बात, वो एबनॉर्मल बात क्या है जिस पर मौलवी अबुल इतना एक्साइटेड है। इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। टिल देन आप सारे बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।